गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग देख रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इंटर की, और इंटर में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक। कौन सा टॉपिक? मैग्नेटिक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और मैग्नेटिक चैप्टर शुरू करने के बाद आप लोग समझिएगा कि मैग्नेटिक कैसे शुरू करेंगे और क्या मैग्नेटिक में है। तो मैग्नेटिक चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में जान लें। क्या कर लें? उसके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से समझ लें। मैग्नेटिक चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में हम लोग समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो अब देखिएगा यहाँ पर बात ये आकर फंसती है कि मैग्नेटिक चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैग्नेटिक चैप्टर कोई साधारण चैप्टर नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को पूरा मैग्नेटिक समझ में आए, मैग्नेटिक क्या है। इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को मैग्नेटिक समझना पड़ेगा। ठीक, क्या समझना पड़ेगा? मैग्नेटिक समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक क्या है, बात समझ रहे हैं हमारी? आप लोगों को समझना पड़ेगा मैग्नेटिक क्या है। तो इसके बाद तो आप लोग समझिएगा मैग्नेटिक क्या है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। ये चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह प्रभाव। तो ये आज टॉपिक की शुरुआत है। तो आज हम लोग समझते हैं पहले बार चुंबक क्या है। आप लोग देखिएगा, चुंबक एक मैग्नीशिया नामक पदार्थ पर एक काले भूरे रंग का क्या पाया गया था? एक पत्थर पाया गया। चुंबक जो था एक मैग्नीशिया नामक पदार्थ स्थान पर काले भूरे रंग का, किस रंग का? काले और भूरे रंग का क्या पाया गया था? पत्थर। और किस स्थान पर? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले भूरे रंग का एक पत्थर पाया गया था, जिसे हमने बोला था इसलिए अच्छा इसे चुंबक बोला इसलिए गया था। ये काले भूरे रंग का जो पत्थर पाया गया था, ये पत्थर क्या कर रहा था? ये वहां पर छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे इसी काले भूरे रंग के पत्थर के। तो वो क्या कर रहे थे? टुकड़े छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको अपनी ओर क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। वो जो थे उन पत्थरों को अपनी ओर क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। जो इसमें खींचने की प्रवृत्ति आ रही थी, अर्थात उस क्रिया को क्या नाम दिया गया? उसी क्रिया को कहा गया जो चिपक रहे थे, आकर्षित हो रहे थे एक दूसरे की ओर, उसी को कहा गया चुंबक। अर्थात इसमें एक काले भूरे रंग के मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले भूरे रंग का जो पत्थर पाया गया, उस पत्थर में क्या थी? उसमें एक पत्थर दूसरे पत्थर में क्या हो रहा था? चिपक रहा था। अर्थात एक दूसरे की ओर क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था। अर्थात इन पत्थरों में आकर्षित होने की क्या थी? प्रबल शक्ति थी। अर्थात ये पत्थर जो थे एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींच रहे थे इस तरीके से। इसी क्रिया को क्या बोला गया? इसी क्रिया को बोला गया आकर्षण। और यही जो चिपकना है यही क्या कहलाया था? चुंबक। तो इन्होंने देखा कि यार ये जो पत्थर है मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले भूरे रंग का पत्थर, ये एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींच रहा और चिपक भी रहा है। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही कहा गया है चुंबक। क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। क्या कहा गया? चुंबक। अब आप लोग देखिएगा, इसे क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। अब जब इस पत्थर को तोड़ा गया तो हमेशा ये पत्थर दो टुकड़ों में टूटता था।
क्या होता था, दो टुकड़ों में टूटता था। तो इससे पता चला कि इस चुंबक के जो थे कितने ध्रुव थे, दो ध्रुव थे, क्योंकि हमेशा दो पार्टों में टूट रहा था। और जब दो पार्टों का टूटना अर्थात इसके कितने ध्रुव हुए, दो ध्रुव हुए। क्या हुए, इसके दो ध्रुव, अर्थात चुंबक के कितने ध्रुव हो गए, दो ध्रुव हो गए। अर्थात चुंबक का जो टूटना था वो दो ध्रुवों में क्या हो रहा था, टूट रहा था। यही क्रिया क्या कर रही है, चुंबक का टूटना और चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करना, ये आकर्षण की क्रिया था। और ये टूटना जब चुंबक दो भागों में टूट रहा था, इसीलिए चुंबक को क्या क्या कहा गया, दो ध्रुव कहा गया। अर्थात जो भी भाग को तोड़ा जाता था, चुंबक के दो ध्रुव बन जाते। अर्थात यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आया कि चुंबक एक ध्रुव का कभी संभव नहीं हो सकता। चुंबक जो है कभी भी एक ध्रुव का चुंबक संभव नहीं होगा। चुंबक जो होगा हमारा, हमेशा चुंबक के दो ध्रुव होंगे। कितने, हमेशा चुंबक के कितने ध्रुव होंगे, हमारे दो ध्रुव होंगे। अर्थात चुंबक को चाहे छोटे से छोटे महीन से महीन टुकड़े में आप तोड़ दें, तो अर्थात उसके ध्रुव कितने निकलेंगे, हमारे दो ही ध्रुव निकलेंगे। कितने, दो ही ध्रुव निकलेंगे। अर्थात एक बात समझ में आ गई, दो बातें समझ में आई कि चुंबक में जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको प्रबल आकर्षित किए जा रहे। जब चुंबक को तोड़ा गया तो दो भागों में टूट रहे थे, दो पॉइंट हो गए। तीसरा, जब चुंबक को लटकाया गया, चुंबक जो क्या किया गया, चुंबक के दो ध्रुव, जब चुंबक को क्या कर दिया गया, लटकाया गया, तो चुंबक जो था हमारा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर, पूर्व पश्चिम में ना रुककर उत्तर दक्षिण में रुक रहा था। जो उत्तर में खोजा गया, चुंबक दो भागों में खोजा है, जब उत्तर में खोजा गया उसे उत्तर खोजी ध्रुव कहा गया, जो दक्षिण में खोजा गया उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहा गया। मतलब चुंबक जो था दो क्रियाएं कर रहा था उत्तर दक्षिण में। जो उत्तर, इसके मतलब जो उत्तर में रुक रहा था वो उत्तर में खोजा गया होगा, और जो दक्षिण में रुका होगा उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहा गया होगा। तो चुंबक की तीन बातें हमारे समझ में आई माइंड में। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियस की लाइन लिख लेंगे। मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले भूरे रंग का एक पत्थर पाया गया। उस पत्थर में क्या थी, एक चुंबक को, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में आकर्षित करने की क्या थी, क्षमता थी। जो एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहे थे, इसी को क्या कहा गया था, चुंबक कहा गया था। क्या, इसी को कहा गया, चुंबक कहा गया। अब चुंबक के कितने ध्रुव हो गए, चुंबक के हमेशा दो ध्रुव हुए, एक तो नॉर्थ ध्रुव और दूसरा साउथ ध्रुव। नॉर्थ ध्रुव अर्थात जो उत्तर में खोजा गया उसे उत्तर खोजी ध्रुव बोला गया, जो दक्षिण में खोजा गया उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहा गया। समझ रहे हैं हमारी बात, जो उत्तर में खोजा गया उसे उत्तर खोजी ध्रुव कहा गया, जो दक्षिण में खोजा गया उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहा गया। अब बात समझते हैं कि चुंबक के गुण, हेडिंग डालिएगा, चुंबक के गुण। पहला क्या है, चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। दूसरा, जो ध्रुव उत्तर में खोजा गया उसे उत्तर खोजी ध्रुव कहते हैं।
तथा जो ध्रुव दक्षिण में खोजा गया उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है, एक ध्रुव का चुंबक समूह नहीं। अर्थात एक बात समझ में आई कि चुंबक के एक ध्रुव नहीं हो सकता, चुंबक एक ध्रुव का समूह नहीं है। चुंबक के हमेशा कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होंगे। अगला पॉइंट 5 नंबर, जो ध्रुव उत्तर में खोजा गया उसे उत्तर खोजी ध्रुव कहते हैं। उसे उत्तर खोजी ध्रुव कहते हैं। जो ध्रुव दक्षिण में खोजा गया, दक्षिण में खोजा गया उसे दक्षिण खोजी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण खोजी ध्रुव कहते हैं। बात समझ में? कहने का मतलब है कि जो ध्रुव उत्तर में खोजा गया है उसे हम लोग कह रहे हैं उत्तर खोजी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण में खोजा गया उसे दक्षिण में खोजी ध्रुव कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, यदि चुंबकीय सुई को, यहां नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यदि चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण में लटकाया जाता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलें, देखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद समझिएगा, आप लोग समझिएगा ध्यान से। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसकी डिफिनेशन क्या होता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, जस्ट वैद्युत क्षेत्र की तरह ये डिफिनेशन है हमारी चुंबकीय क्षेत्र। क्या है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाते हैं। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या लाने पर? चुंबकीय सुई लाने पर, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई क्या होती है? घूम जाती है और फिर एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है? ठहरती है। उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबक के
चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर एक बल युग्म, एक क्या लगता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिस पर एक क्या करता है, बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर क्या हो जाती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है। मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक क्या कार्य करता है, बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा ओरेस्टेड का प्रयोग, ओरेस्टेड का प्रयोग। तो ये अब हम लोग अगले टर्न पे करते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही है।